बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर आगरा से। आगरा में मर्सिडीज कार पर सवार समाजवादी पार्टी के नेता के बॉडीगार्ड ने सड़क से गुजरती दो बहनों को आंख मारी। तो क्या हुआ, उसकी तस्वीरें अब आपको हम सीधा दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने उसी वक्त की है। शाहदरा चुंगी इलाके में बॉडीगार्ड ने एक्टिवा से जा रही महिला साध्वी पांडे और उनकी बहन ज्योति को आंख मारी तो वो आग बबूला हो उठी। उन्होंने मोबाइल से कार की फोटो खींचनी शुरू कर दी। गार्ड ने मोबाइल छीनकर उसे तोड़ दिया। तब तक लोगों को भी समझ आ गया है पूरा माजरा। उन्होंने कार रुकवाई। साध्वी पांडे मर्सिडीज कार के बोनट पर खड़ी हो गई और भीड़ जुट गई। उसके बाद कार तहस नहस होनी शुरू कर दी गई। कार समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव शर्मा की है। साध्वी के तेवर और भीड़ का गुस्सा देखकर नेताजी की हिम्मत नहीं हुई कार से बाहर निकलने की। इस तोड़फोड़ में महिला का मोबाइल भी टूट गया। महिला ने हर्जाना चुकाने को कहा है। साथ ही बता दें कि नेताजी अभिनव शर्मा को बहनों को 6,500 रुपए देने पड़े। बड़ी खबर आपके सामने यूपी के आगरा से, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और एबीपी न्यूज के साथ साध्वी पांडे जुड़ गई हैं, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है। साध्वी, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे क्या हुआ आपके साथ। मैडम, मैं इस सब चीजों का कोई इश्यू नहीं बनाना चाहती हूँ। जो हुआ वो हैंडल हो गया। नहीं, आप फिर भी बता जी की देखिए, मेरा मोबाइल उन्होंने तोड़ दिया। मेरी दीदी का, सॉरी, मेरा मोबाइल नहीं था, मेरी सिस्टर का मोबाइल था और उन्होंने तोड़ दिया। हम तो केवल शिकायत करने गए थे कि आप उन्हें समझा लीजिए, बता दीजिए कि ये सब बदतमीजी ना करते हुए चले। तो वो मारे तैस के, मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम कि उन्हें किस बात का गुस्सा आया, किस बात का उनके अंदर नशा चढ़ा हुआ था कि उन्होंने हमारा मोबाइल उठा के तोड़ दिया। हम तो केवल उनसे कहने के लिए गए थे। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ हाँ करना है। मैं आगे चली गई और दीदी उनके मोबाइल से मतलब की फोटो खींचने लग गई और गाड़ी का नंबर वगैरह नोट करने लगी। उतनी देर में दीदी के हाथ में बच्चा लगा हुआ था और उन्होंने आके और मेरी दीदी का मोबाइल तोड़ दिया। मैं उधर से आ रही हूँ तो ये अपनी गाड़ी भगाने के चक्कर में मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे भी गुस्सा आ गया। एक बार तो मैंने कहा कि ठीक है, आप चढ़ा दो, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं भी छोड़ूंगी नहीं, मार दो, चढ़ाओ चढ़ाओ। मुझे भी गुस्सा आया। जब मैं चिल्लाने लगी, मैं एक आदमी का हाथ पकड़ के मैं उसके बोनट पर चढ़ गई। मैंने कहा, अब तोड़ो, तुमने मेरी दीदी का मोबाइल लिया, मैं भी आपके मोबाइल ले लूंगी, सीधी बात। ईंट का बदला ईंट, पत्थर का बदला पत्थर। और हमारी कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी ना है, ठीक है। हम तो, और मैं इतना कहना चाहूंगी, उन नेता लोगों ने हमारे साथ केवल मोबाइल तोड़ा और कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, जबकि उनका गार्ड बहुत बदतमीज था और उन्होंने गार्ड को भगा दिया। हमें इस बात पे बेहद गुस्सा आया। अगर आप अपने गार्ड को केवल समझा ही लेते तो हम इतना बवाल क्यों करते, हमें क्या जरूरत थी। तो मतलब साध्वी जी, आपको 6,000 रुपए तो दे दिए गए, लेकिन क्या वो जो गार्ड था, बॉडी गार्ड नेताजी का, उसको किसी तरह की डांट फटकार नहीं मारी गई नेताजी के द्वारा? वो भाग गया, गाड़ी लेके वो भाग गया। मैं उसकी गाड़ी के पीछे भागी, तब तक तो उसकी गाड़ी चली गई। अब मैं क्या कर सकती थी। मैं जब उनके पिताजी आए, उन्होंने कहा, बेटा आप चिंता मत करिए, हम आपके को बुला दे रहे हैं, मतलब हम आप जो गार्ड है, हम उसको, हमने कहा गार्ड को या तो जेल भेजो। हमें तो सीधी बात है, हम FIR दर्ज करवाएंगे। हमें उस वक्त बहुत तेज गुस्सा चढ़ा हुआ। तो आपने FIR दर्ज करवा दी है साध्वी जी? आपने FIR दर्ज करवा दी है? मैम, मेरे घर पे मैं अब इतनी बिजी हूँ क्योंकि मंडे संडे की तो छुट्टी थी, कोई बात नहीं था। लेकिन मंडे को देखते हमें कोचिंग भी खोलनी रहती है, हमारी दीदी को ऑफिस भी जाना रहता है और हम लोगों को घर से निकलने तक की, मतलब हम लोगों को बिल्कुल फुर्सत तो रहती नहीं। हमारा बच्चा इतना बीमार है, हम इतने खुद ही परेशान हैं, दूसरे को क्या कहें हम। जी, हमारा बच्चा बहुत बीमार है। नहीं तो आप अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई चाहती हैं? नहीं इस पूरे मामले पे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं हम भाई, शांति से जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि समाज में हर जगह गंदगी है, हर जगह। किसी भी पुरुष पे हम एतबार कर ही नहीं सकते हैं। हर जगह, गली पर कोई भी जगह देख लो, सब जगह यही हो रहा है। वो तो नेता है, इसलिए आप लोग इतना पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज को पॉलिटिकल लाइन में ले जा रहे हैं। लेकिन मैडम, ये तो हर जगह हर लड़की की बात है। कोई लड़की सुरक्षित है ही नहीं। लोग कहते हैं घर से निकलना बंद कर दो, कहाँ तक घर से निकलना बंद कर दे, घर ही कौन। साध्वी, आप ये बताइए, जब नेताजी के बॉडीगार्ड ने आपके साथ गलत व्यवहार किया और आपने नेताजी से शिकायत की, आपने उनको जाकर बोला, तो उन्होंने क्या आपको उसका जवाब दिया? उस वक्त उनका क्या क्या रिएक्शन था? केवल इतना था, ठीक है हम देखते हैं, बस इतना बोला। और उसके बाद मतलब कि कोई एक्शन नहीं, गाड़ी आगे निकालने की कोशिश करने लग गए। तो दीदी ने फोटो खींचना शुरू किया।
बस वो गाड़ी निकले, का गेट खोल के और दीदी का मोबाइल पटक दिया, जमीन पर फोड़ दिया उन्होंने। और जब आप उनकी गाड़ी पे चढ़ गई तब? हम लोगों का कोई ऊपर से तो इधर उधर से पैसा आता नहीं है, मेहनत से कमाते हैं। दो दो छोटे छोटे बच्चों को दीदी घर पे छोड़ के जाती हैं, ऑफिस जाती हैं। आप बताइए हमारी खून पसीने कमाई कोई बर्बाद करे? हम बर्बाद नहीं करेंगे। साध्वी, जब आप नेताजी की गाड़ी पर चढ़ गई तब क्या नेताजी ने कहा आपको? तब वो उन लोगों ने अपना लिया, लोग तो उन्हें खींच के बाहर निकाल के मारना चाह रहे थे, लेकिन हमने और मेरी सिस्टर ने दोनों लोगों ने कहा देखिए मारपीट कोई हल नहीं है और मारपीट गलत है, मारपीट किसी के साथ नहीं करनी। अच्छा, ये बता दीजिए साध्वी कि आप FIR क्यों नहीं करवाना चाहती? कहीं से कोई डर आपको? नहीं मैडम, हमें कोई डर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, ना हमें समाज का डर है, ना अपने घर वालों का डर है, ना नेताजी लोगों का डर है। हमें डर वगैरह किसी का नहीं है। अपना कमाते हैं, हम अपना खाते हैं, कि कोई हमें दे नहीं जाएगा जो हमें किसी का डर रखा हुआ है। हमें किसी का डर नहीं है। फिर आप क्यों नहीं करवा रही हैं FIR दर्ज? हम खुद इतने परेशान हैं कि हम किसी चीज का एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। नहीं, पर साध्वी जब आप जाएंगी, आप शिकायत दर्ज कराएंगी, तभी तो और लड़कियों का भी हौसला बढ़ेगा आपको देख के, तभी तो पुलिस इस पर एक्शन लेगी, तभी तो इस पर कार्रवाई होगी। अरे मैडम, पुलिस वाले क्या एक्शन ले? तो मेरे सामने बोला मैडम हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने साहब उनसे कह दिया कि सर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ प्रशासन से बधे हुए, आपकी नौकरी जा सकती है, आप चाहिए हमारा मामला हम सुलझा लेंगे, बात खत्म। पुलिस वाले क्या करेंगे? एक बात बताइए, पुलिस वाले कभी कुछ नहीं करते हैं। मेरे दरवाजे से, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे दरवाजे से गाय चोरी हो गई, गाय, ठीक है, 12 बजे की बात है। पुलिस वाले हर चौराहे पे खड़े हैं, लेकिन गाय का पता नहीं चला, कट्टी खाने में वो चली गई, कुछ नहीं हुआ। मेरे दरवाजे से चलता हुआ ऑटो, उसमें गाना बज रहा था, एक आदमी बगल वाला अपने बच्चे को, मतलब बड़ा बच्चा था, विकलांग था, उसको अंदर लेके गया घर में, उतनी देर में गाड़ी गायब, पता ही नहीं चला। और पुलिस वालों ने क्या कहा, लावारिस गाड़ी दरवाजे पे खड़ी थी, हम लोग इसलिए ले आए। लावारिस, चलती हुई गाड़ी कोई लावारिस छोड़ेगा दरवाजे पे? ये मैडम पुलिस कुछ नहीं करती है। साध्वी जी, हमारे पास आपका वो पूरा वीडियो है जब आपने इस तरह से विरोध किया, आपके साथ जो भी घटना हुई, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं पर भी नेताजी आसपास नहीं दिख रहे हैं। तो जब आप उनकी गाड़ी पर चढ़ी हुई थी और आप चौतरफा लोगों से घिरी हुई थी, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने शीशा वगैरह लॉक कर रखा था, तो डर उनके चेहरे पे आपको दिखाई दे रहा था? मैडम मैंने उनका चेहरा ही नहीं देखा, मुझे गुस्सा चढ़ी हुई थी उस वक्त, मैंने किसी को नहीं देखा। तो आपने उनसे अपनी शिकायत कब की? आपने कब उनको जाकर बताया कि उनका बॉडीगार्ड आपसे बदतमीजी कर रहा है? पहले जो गाड़ी पीछे ही थी, ये तो तब मैं उनकी गाड़ी पे चढ़ी, जब उन्होंने गाड़ी भगाने के चक्कर में मेरे ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, तब मैं उनकी गाड़ी पे चढ़ी। मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? आखिर आप मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं ऊपर ही तो जाऊंगी, उसको जगह नहीं रहेगी, कहाँ जाएगा आदमी? भागेगा थोड़ी। अगर मैं हट जाती गाड़ी के, इधर उधर हो जाती, तो कितना देर ये पूरा घटनाक्रम चला साध्वी, और कब तक आप गाड़ी पर चढ़ी रही, कब आप उतरी? क्या एक बार भी उतरे नहीं नेताजी गाड़ी से? टाइम नहीं देख रही थी कि मैं टाइम देख रही थी कि कितना टाइम मैंने ये किया, मुझे खुद नहीं मालूम है। और आप लोग तो टीवी पे दिखा भी रहे हो, मैंने तो कितनी बार टीवी खोल के देखी घर पे। नहीं, पर ये पूरा मामला सुलझा कैसे? कैसे ये बात पूरी खत्म हुई? मैडम उनके पिताजी आए, हमने कहा भैया हमें मोबाइल के बदले मोबाइल चाहिए, आपने हमारा मोबाइल चढ़ाया, हम आपका मोबाइल तोड़ देंगे, हमें आपका मोबाइल चाहिए। और हमने कहा उस गार्ड को जेल भिजवाओ, उस गार्ड को पकड़ के लाओ। गार्ड तो भाग गया था उस वक्त, गार्ड की हमें कोई जानकारी नहीं है। तो उनके पिताजी आए, उन्होंने हमें पैसे दिलवाए और उन्होंने कहा किनके पिताजी आए? वो जो नेताजी थे, वो जो 2 लड़के अंदर बैठे हुए थे, हमें उनका नाम वगैरह नहीं मालूम है, उनके पिताजी आए। अच्छा, तो नेताजी के साथ और भी लोग सवार थे गाड़ी में? नहीं, उस गाड़ी में 2 लड़के थे, बड़े बड़े लड़के थे, मतलब 35-40 के करीब एज रही होगी, मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगी आपको। लेकिन उनके पिताजी आए तो उन्होंने मामला सब शांत करवाया और पुलिस के अधिकारी वगैरह भी आए थे। मैंने कहा अंकल आप लोगों के बस में तो कोई है नहीं, आप लोग जा सकते हैं। तो माफी आपसे मांगी गई? जी, उन्होंने हमसे माफी मांगी, उन्होंने हमारे पैसे दिए और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम उस गार्ड को हम लोग उसे मतलब डांटेंगे, फटकारेंगे और उसको जेल भिजवाएंगे। उन्होंने हमें इतना आश्वासन दिया कि हम जेल भिजवाएंगे, आप कुछ मत करिए, आप शांति रखिए। साध्वी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। इस समय हमारे साथ अभिनव शर्मा जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे बात कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि आप बनी रहिए, आप हमारे साथ, आपसे बात करेंगे। हम ये पूरा मामला दिखा रहे हैं और इसके नतीजे तक जरूर पहुंचना चाहेंगे। इस वक्त अभिनव जी से बात कर लेते हैं। अभिनव जी, आप क्या बोलेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? मैडम, अगर मेरी जो आगे जो गाड़ी चल भी रही थी
और उससे अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई थी किसी को, जी जी है ना, जी तो उसमें केवल सीधा सीधा मुझे मतलब बताना चाहिए था, ये नहीं कि सीधा मेरी गाड़ी को रोक के उस पे फीता मार देना और बोनट पे चढ़ जाना। तो हम लोगों ने कहा कि अब भाई इतना मतलब कर रहे हो तो हम लोग फिर ये तो है नहीं कि कोई लड़का है या हम लोग उतर के उससे लड़ाई लेकिन करते हैं। अभिनव जी, साध्वी जी बोल रही हैं कि आपने उनकी बात नहीं सुनी और आप गाड़ी निकालने की वहां से कोशिश कर रहे थे, तभी उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू करा अपना गाड़ी पे चढ़ के। नहीं मैडम, गाड़ी निकालने की अगर कोशिश कर रहे होते तो हम निकाल चुके होते। हेलो, मैं साध्वी बात हमारे करना साथ। जी चाहती हूँ। जी बोलिए। अभिनव जी, मैं तो आपका चेहरा नहीं देख रही हूँ, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में बैठी हुई हूँ। लेकिन सर देखिए, मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि आप कृपया करके झूठ मत बोलिए, क्योंकि हम लोग जय गुरुदेव वाले हैं और कतई झूठ नहीं बोलते और ना बर्दाश्त करते हैं। आपको ध्यान होगा कि मेरी दीदी आपसे कहने गई तो आपने क्या कहा, और गाड़ी के ऊपर मैं कब चढ़ी। जब गाड़ी आपकी उस जो दो साइड रोड थे उस रोड से थोड़ा आगे आ गई, तब मैं आपकी गाड़ी पे चढ़ी हूँ, क्योंकि आपकी गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मैंने गाड़ी के बोनट पे आप हाथ मारे हैं 4-6, और जब आप आगे भगाने को खोजे तब मुझे गुस्सा आया कि चढ़ाओ मेरे ऊपर गाड़ी, चढ़ाओ, ठीक है, तब मैं चढ़ी हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए कि झूठ बोलने कोई फायदा नहीं है। मुझे भी मालूम है आप पार्टी के लोग हैं, आप लोग पॉलिटिकल हैं, आप लोगों की पार्टी की बदनामी होती है ना। हमें आपकी बदनामी की कोई वो है कि आप बदनाम हो, हम नहीं चाहते कि आप बदनाम हो, क्योंकि आपने केवल हमारा मोबाइल तोड़ा, आपने हमारे साथ अभद्रता व्यवहार नहीं किया है। जो आपके गार्ड ने किया, आपको गार्ड को बुला देना चाहिए था। हमें आपसे कोई मतलब ही नहीं था, हम आपसे क्यों कुछ करते। अगर आप कुछ हमसे आके एक्शन नहीं लिया, इसके बदले में ये हुआ और हमारी दीदी का आपने मोबाइल तोड़ा। नहीं, इतना आके आप कम से कम हमें बताते ना, आप सीधा आके आप गाड़ी पे सर आपको बताया नहीं गया था, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। आपको बताया नहीं गया था, बिना बताए। अच्छा एक बात बताइए, बिना बताए इतना बवाल होता था, बिना बताए? यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप मुझे कम से कम बताते ना सर, तो इवन मैं उस पर एक्शन लेता। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। आप लोग पॉलिटिकल हैं और आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोगों के पास पैसा भी है और पावर भी है। पर अभिनव जी, एक सवाल तो ये बनता है कि अगर आप गाड़ी से उतर के बाहर आ जाते तो शायद ये इतना बवाल बनता ही नहीं। आपकी इच्छा है आप झूठ बोलिए, आपकी इच्छा है सच बोलिए। आप नहीं, मैं तो खुद ही कह रही हूँ, अगर वहाँ पर सुनिए, एक जी मेरी बात सुनिए, ये भी कुछ नहीं अगर हो हम सकता लोगों था ने थोड़ी सी भी सह दे दी होती ना, साध्वी जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। क्या करती। लेकिन हम लोग ये सब नहीं चाहते थे, हम केवल ये चाहते थे कि आप गार्ड को बुला दीजिए। जी साध्वी जी सुन लीजिए एक बार। अभिनव जी, अगर आप गाड़ी से बाहर निकल आते तो शायद ये बवाल इतना बढ़ता ही नहीं। नहीं, गाड़ी से बाहर आ जाते तो पब्लिक ने छोड़ती भी नहीं, इसलिए हमने खुद ही गेट बंद करवाया था। हमने कहा गाड़ी का दरवाजा बंद करिए, नहीं तो पब्लिक को इनका कॉलर पकड़ पकड़ के खींच ही रही थी। अगर नॉर्मल सी बात है, देखिए मारपीट हम करते ही नहीं चाहते, क्योंकि किसी किसी इंसान को अगर मारा जाए तो दर्द होता है, और हमें दर्द मालूम है कि दर्द होता है। हम लोग ठीक है साध्वी जी, एक बार एक सुन लीजिए, अभी अभिनव जी को भी सुन लीजिए। अभिनव जी देखिए, साध्वी जी कह रही हैं कि वो एफआईआर नहीं करवा रही हैं, वो आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए कुछ भी नहीं बोल रही हैं। उन्हें जो तकलीफ है, उनकी परेशानी आपके बॉडीगार्ड से जुड़ी हुई है, जिन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। आपने हमें तो कोई दिक्कत बॉडीगार्ड को वहां से उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और वो वहां से भाग गया। इवन मैडम, अगर मुझे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं तो भगवान वाला बंदा हूँ, अगर मुझे मेरे पास आके पूरी बात बताई जाती तो मैं बिल्कुल उस पर एक्शन लेता, उस बॉडीगार्ड को वहीं बुला के उसको मतलब जो करना होता ना वो करता। अगर इनसे किसने बताया। सुनिए सर, आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं, आप लोग झूठ भी बोलेंगे तो वो भी सच हो जाएगा। सुनिए, आपके पास पावर है, हमारे पास कुछ नहीं है। अभिनव जी, आपने मोबाइल क्यों तोड़ा फिर? ठीक है ना? नहीं, मैंने नहीं मोबाइल हमारा तोड़ दिया। इनको तो इतना गुस्सा आया किस बात से आया? मैं तो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकला, तो मोबाइल कहाँ से तोड़ूंगा? फिर मोबाइल किसने तोड़ा है? मोबाइल मैंने नहीं तोड़ा, नंबर एक। नंबर दूसरा, इन्होंने मेरी गाड़ी में एकदम आके मेरी चैन तोड़ ली। जैसे मैंने शीशा इनको नीचे किया इनसे बात करने के लिए, तो इन्हें मेरी चैन तोड़ ली। आप पूछिए इनसे, इन्हें मेरी चैन तोड़ी कि नहीं तोड़ी? एक्सक्यूज मी सर जी, आपको अपना याद है और आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि आपने पार्टी में दोबारा आना नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। अगर साध्वी जी, आपने चेन तोड़ी थी, आप बता दीजिए। मैं तो इस बात को बिल्कुल खत्म करना चाहती हूँ, मैं इस बात को बढ़ाना ही नहीं चाहती हूँ। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे, मैंने मैडम आपसे पहले ही कहा था कि मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी के पास पावर भी है, पैसा भी है, वो तो किसी का भी मुंह भर सकता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ,
अगर इन लोगों ने किसी ने, देखिए मैं आप सीधी बात कहती हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, अपना कमाने खाने से मतलब, लेकिन मुझे झूठ कतई बर्दाश्त नहीं। अगर झूठ के बुनियाद पे वो बिल्डिंग खड़ी की जा रही है तो मैं FIR करूंगी। अगर यहाँ पर झूठ और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई कि आपने ऐसा किया है, जानबूझ के हमें शिकायत नहीं की गई है, तो मैं FIR करूंगी। लेकिन देखिए ये लोग गलत बात कर रहे हैं। आप साफ कह दीजिए कि हाँ हमसे गलती हो गई, आपने वहाँ पे फिर माफी क्यों मांगी अगर आपकी गलती नहीं थी तो? अब किस बात की माफी मांग रहे थे? पहले तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? एक मुंह से कहते हैं कि ऐसा और एक मुंह से कहते हैं वैसा, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। अगर आपने गलती नहीं की तो आपने किस बात की माफी मांगी? आप गार्ड को बुला के तो दूसरे की। साध्वी जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए अभिनव जी क्या बोल रहे हैं। आपकी तो चैन टूटी थी ना, चैन तो आपको सही साबित मिल गई ना, वो तो आप ज्वाइंट करवा लेंगे, जुड़ जाएगी। मेरी दीदी के मोबाइल की ना सिम मिली ना चिप मिली, केवल बैटरी और पीछे का जो उसका कवर होता है पीछे का वो मिला। उनके कितने डाटा, उनके कितने फोटोज, कितने नंबर्स उनके थे, वो कहाँ गए? मैं उनकी भरपाई कैसे? मैं आपसे बात करने आपकी भरपाई तो हो जाएगी, आप तो जॉइंट लगा देंगे। साध्वी जी सुन लीजिए, अभिनव जी आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके गार्ड ने बदसलूकी की इन महिलाओं के साथ, आपको इस बात की शिकायत भी की गई, जानकारी दी गई, आपको इस बात का अफसोस है? बिल्कुल मैडम, इस बात का मुझे अफसोस है। अगर मुझे बताया जाता क्लियर तो मैं उसको वही खारों से मानता। साध्वी जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। हंगामा होने लग गया तब भी आप जान नहीं पाए, लेकिन सुन नहीं रहे थे क्या? मुझे भी तो बोलने दीजिए। साध्वी जी सुन लीजिए, बात सुन जी, अभिनव जी बोलिए। मेरे ऊपर एकदम से गाड़ी में आए और हाथ मारने लग गए पीछे से एकदम से। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, लेडीज ने हमें जान के इसलिए कुछ नहीं किया। मैंने कहा क्या बात है एकदम तेज बोलिए, मुझे कम सुनाई दे रहा है। ठीक है ना। दूसरा, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, शीशा फोड़ दिया। अरे जब बात करने की बात करी तो मेरी चैन तोड़ ली। अब आप बताइए इस वक्त मैं क्या करता? उस वक्त लेडीज से लड़ता वहां पे तो नहीं, बट आपको मामला क्यों नहीं समझ आया? आप भीड़ से घिरे हुए थे। एक बात तो मैं उनसे एक्सक्यूज मी सर, अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ पाते हैं तो आपको पार्टी में रहने का क्या अधिकार है? आप मुझे बताइए, किसी महिला की तकलीफ नहीं समझ सकते, आप क्या कर रहे हैं? आपके सामने अभिनव जी, लेकिन इस मामले को खत्म करने के लिए आप गाड़ी से बाहर नहीं निकले, आपके पिताजी को गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा। नहीं, इनके पिताजी शायद वो गाड़ी में थे नहीं या पीछे रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। इनके पिताजी सबसे लास्ट में आए, बहुत लास्ट में आए, उन्होंने मामला सुलझाया। वो वाकई में एक अच्छे व्यक्ति थे। साध्वी जी सुन लीजिए, अब अभिनव जी आप बोलिए। साध्वी जी सुनिए एक बार, क्या बोल रहे हैं अभिनव जी? जी बोलिए। क्या हुआ आगे? जो गाड़ी चल रही थी मैडम, उनसे इनका जो भी हुआ हो, है ना, मुझे तो वो भी क्लियर नहीं हुआ। अगर मेरे ऊपर मेरे पास आते, ये एकदम से इनने गाड़ी आगे लगाई और गाड़ी को एकदम कस के बजाने लग गई। मैंने एक शीशा ऊपर कर लिया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, क्या नहीं क्या है, क्योंकि लेडीज से हम लोग वो नहीं। अगर उस वक्त हम गाड़ी आगे गेयर कर लेते, आगे भगा ले जाते, इनको कोई इंजर्ड हो जाती, इंजरी हो जाती। हम लोगों ने सूझबूझ का वो काम किया मैडम। हम लोगों ने कोई ये नहीं किया कि हम गाड़ी भगा के ले जाएं या कुछ कर लें या इनको कुछ इंजरी हो जाए, चोट कर। हमने सूझबूझ का ध्यान दिया। एकदम से इनने गाड़ी बजाना शुरू कर दिया। बट अभिनव जी सवाल ये भी है कि इस मामले को खत्म करने के लिए आप तो गाड़ी से बाहर नहीं, आपके पिताजी को बाहर आना पड़ा। नहीं, इनके पिताजी तो मुझे नहीं मालूम गाड़ी में थे या नहीं थे। मेरे फादर नहीं थे, वो वहाँ पे पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जी। हाँ, वो आए वहाँ पे। उनने कहा कि अभिनव इनको 6,500 रुपए दे दो और इनका जो मोबाइल जो टूटा है कैसे भी तो ये खत्म करो। हमने कहा ठीक है भैया खत्म करते, कोई बात नहीं। उन्हें पैसे दिए और खत्म कर दिया उस केस को। लेकिन सर एक बात बताऊं, आपने मोबाइल तोड़ा और आप झूठ मत बोलिए। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि आप टीवी पर बैठे हुए हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है, झूठ बोलने से। अच्छा साध्वी जी ये बता दीजिए कि अभिनव जी क्या झूठ बोल रही हैं और क्या आपका मोबाइल अभिनव जी ने तोड़ा था? जी अभिनव जी ने तोड़ा था भैया। अब वो कुछ चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो हम क्या करें? नहीं, बट आप जो बोल रही हैं कि अभिनव जी ने आपका मोबाइल तोड़ा, तो इसका मतलब उनको गाड़ी से निकलना पड़ा होगा आपका मोबाइल तोड़ने के लिए। ये एक्चुअल में ये जब गाड़ी थोड़ा पीछे ही थी, ये मामला थोड़ा गाड़ी जब आगे आ गई है बोनस तब मैं चढ़ी हूँ, जब मोबाइल मेरा टूट गया है तब। मैं ना मतलब अब इनके हिसाब से तो मैं तो पहली बात गाड़ी से उतरा नहीं और फिर उतर के मैंने मोबाइल तोड़ दिया। और इनने मेरा गाड़ी के अंदर बैठे बैठे सुनिए, इनने मेरा अंदर गाड़ी में बैठे बैठे मेरी चेन भी तोड़ ली। मतलब ठीक है, जैसे भाई लेडी पावर है, वीटो पावर है सब लेडीज पे।
सर लेडी पावर, हम तो खुद ही किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। एक मिनट, आपके साथ एक लोग और बैठे हुए थे गाड़ी के आगे फ्रंट पे ही, एक लोग। अच्छा, लेकिन अभिनव जी आप तो गाड़ी के अंदर बैठे थे, तो आपकी चेन कैसे तोड़ ली साध्वी जी ने? ये मैडम साइड से आई एकदम से, मैंने शीशा खोलने की जब बात करी, हाँ, तो मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इन्होंने मेरी दीदी का मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मोबाइल छिपा दिया, और जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे इनके बगल में, उन्होंने भी अपना मोबाइल छिपा दिया। मैंने कहा अभी ये हमारा मोबाइल छीन रही है एकदम से, तो हमने मोबाइल हटा दिया। उसका कोई दुख नहीं, आपके पास तो हजारों मोबाइल होंगे। तो अभिनव जी आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साध्वी जी जबरदस्ती का ये मामला बढ़ा रही हैं? लेकिन वो मोबाइल मेरा 6,500 मेरे हिसाब से तो मैडम जबरदस्ती का बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त लेडी पावर के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर साध्वी जी एफआईआर दर्ज करवा देती हैं तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अगर वो है आरोपी कोई है तो उसको, सुनिए, आरोपी कोई है तो उसको पकड़ा जाएगा, जो भी आरोपी है। तो आप भी केस करेंगे? हेलो, फिर मैं भी केस करूंगा, फिर मैं छोड़ना पीछे हटूंगा। भाई मेरे साथ अभद्रता हुई है, मेरी गाड़ी खामखा तोड़ी गई है, मेरी गाड़ी को बीच में रोका गया है, क्या इंटेंशन था इनका, मैं भी फिर एफआईआर करूंगा। मैं तो एक लेडी समझ के मैंने कहा ठीक है, जो हुआ ठीक है, उसकी चीज को मैं वो करता हूँ और मैं इग्नोर करता हूँ। मेरी बात आप जी, वैसे देखिए नुकसान आपकी गाड़ी का भी हुआ है, उनका मोबाइल अगर टूटा तो आपकी गाड़ी का भी नुकसान हो, तो आप उसको लेकर केस दर्ज करवाएंगे या फिर साध्वी जी के व्यवहार को लेकर? नहीं, मैं तो मैडम केस नहीं दर्ज इसलिए कराना चाहता क्योंकि लेडीज है। बेसिकली मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम हुई खामखा, जबकि अच्छा अगर मैं कह रहा हूँ ड्राइवर ने या उसने गार्ड ने छेड़ा भी था या कुछ बदतमीजी की थी या कुछ भी किया था, मुझे रोक के एक बार मुझसे बोलते भैया ऐसे ऐसे बात, मैं उसको रोक के मैडम वहीं मारता उसको और इनसे माफी मंगवाता 100 बार। अब तो भाग गया है आपका बॉडीगार्ड, लेकिन अगर वो वापस आता है तो आप क्या उसके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं? मैंने तो खैर जो भी था वो तो भाग गया, लेकिन मेरे को अगर एक बार बताते हैं, ये नहीं कि मैंने, सुनिए, जानना चाहती हूँ कि आपका बॉडीगार्ड जो था, हेलो, आपका बॉडीगार्ड प्राइवेट सिक्योरिटी थी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि साध्वी जी ये बता दीजिए, जो बॉडीगार्ड जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया वो क्या यूनिफॉर्म में था? ब्लैक कलर के मैडम कपड़े पहने हुए थे, मुझे खुद नहीं मालूम। अच्छा, मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसी सिक्योरिटी देखी थी, क्योंकि हम लोग ज्यादा बड़े लोगों से मतलब ही नहीं रखते हैं। अभिनव जी आपने प्राइवेट बॉडीगार्ड रखा हुआ था? हाँ मैडम, प्राइवेट था। अच्छा मैडम, सर तो मुझे ये भी नहीं मालूम है कि वो प्राइवेट थे कि सरकारी थे कि नहीं नहीं अभिनव जी, तो अब आप उस बॉडीगार्ड को रखेंगी दोबारा से? नहीं, मैं नहीं रख रहा मैडम उसको। हेलो मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ, पर कार्रवाई तो आप करेंगे ना? बिना कार्रवाई की उसको छोड़ना तो सही नहीं बनता। नहीं, बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगा, ठीक है ना। मैंने उसको उसी तरह हटा दिया, जबकि उसमें ये कोई आरोप, सुनिए जी बोलिए, जबकि उस पर आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ था उसने क्या किया, लेकिन मैंने फिर भी उसको हटा दिया। बट अगर मुझे ये अभिनव जी देखिए, साध्वी जी ने तो उसका नाम नहीं बताया, आप बता दीजिए उस बॉडीगार्ड का नाम क्या था, कौन है वो और कितने सालों से आपके साथ काम कर रहा है? नहीं, नाम उसका विजय था। अच्छा, है ना, उसको मैंने हटा दिया उसी दिन। कितने सालों से आपके साथ काम कर रहा था? वो था मैडम 3-4 साल से था, और जबकि मुझसे वो रो के गया कि भैया मैंने कुछ नहीं कहा, केवल साइड मांगी। मैंने साइड मांगी, मैंने कहा ठीक है यार, मैं तुम जाओ यहाँ से यार। मैंने कहा तुम्हारे चक्कर में खामखा मेरी गाड़ी के ऊपर मेरे ऊपर मैंने कहा दाग लगा। ये बात कर रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस गार्ड की थी। ठीक है, साध्वी जी आप चुप हो जाइए 1 मिनट। अभिनव जी ये बता दीजिए, एबीपी न्यूज पर ये पूरी खबर चल रही है, तो क्या आप इस समय साध्वी पांडे जी से माफी मांगते हैं इस पूरे मामले के लिए बिना किसी शर्त के? माफी की जरूरत नहीं है, उन्होंने मैडम मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, है ना। लेकिन अगर ये मुझसे प्यार से कहती तो मैं कार्रवाई जरूर इनके फेवर में करता। हेलो मेरी बात सुनिए जी, हेलो, हाँ बोलिए साध्वी जी, बोलिए। मैं सर से ये कहना चाहूंगी, मुझे किसी माफी की जरूरत नहीं है। इन्होंने जो किया वो हो गया, बात खत्म हुई। मुझे उस गार्ड पे गुस्सा आया था, इनके ऊपर मुझे किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं था। इन्होंने मेरा मोबाइल तोड़ा, इस बात से मुझे गुस्सा था, और कोई मतलब नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी पांडे जी हमसे बात करने के लिए, और समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव भी हमसे बात कर रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा मामला आपके सामने, जिसमें 2 बहनें एक्टिवा से जा रही थी और समाजवादी पार्टी के नेता के बॉडीगार्ड ने दोनों बहनों के साथ गलत व्यवहार किया, और उस पूरे मामले की तस्वीर आपके सामने थी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।